28 जुलाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मैटर पर एसआईआर पर सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन यह पूछा कि राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं मान्य हो रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है उच्चतम न्यायालय का स्वरूप ही बदल गया। तो 70 साल में पहली बार मोदी सरकार की तानाशाही से 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जज लोया की हत्या के बाद तो न्यायालय का स्वरूप ही बदल गया। बिहार में इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, अब उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो संभव नहीं है। वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाए गए हैं वो क्यों नहीं मान्य हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के नाम पर, एसआईआर के नाम पर जो नाम काटने का खेल चल रहा है वो सब समझ रहा है। चुनाव आयोग जो है उसी वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहा है जिससे मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। गरीबों की कौन सुनेगा। गरीब तो यहाँ पैदा हुए होते हैं मरने के लिए। डरी हुई जीन मरी हुई कौम पैदा कर रही है। उच्चतम न्यायालय के अप्रत्याशित टिप्पणी और अप्रत्याशित फैसलों से कहीं न कहीं न्यायालय की गरिमा भी गिरती हुई प्रतीत हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। 28 जुलाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मैटर पर एसआईआर पर सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन यह पूछा कि राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं मान्य हो रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। जब से मोदी सरकार आई है उच्चतम न्यायालय का स्वरूप ही बदल गया। तो 70 साल में पहली बार मोदी सरकार की तानाशाही से 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें एक जज गगोई भी थे जिनको बाद में लड़की के मैटर में फंसाकर इतना मजबूर कर दिया गया तो वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। और जज लोया की हत्या के बाद तो न्यायालय का स्वरूप ही बदल गया। बड़े बड़े मामलों में संज्ञान लेने वाली माननीय न्यायालय अपने कनिष्ठ जज की हत्या पर कुछ बोल ही नहीं पाई। अब बिहार में इतना बड़ा बवंडर चल रहा है। बिहार में एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है ग्रामीण परिक्षेत्रों में। अब उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर चल रहा है जिसमें कुत्ते का संबंधित दस्तावेज बन गया। तो आखिर न्यायालय जो पूछ रहा है बार बार दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाए गए हैं वो क्यों नहीं मान्य हैं। उस पर 2 टूक बोली देता, नहीं क्यों नहीं मानोगे भाई, आप ही ने बनाया है। और रही बात जब चुनाव सर पे है तो इस समय वोटर लिस्ट संशोधन के नाम पर, एसआईआर के नाम पर जो नाम काटने का खेल चल रहा है वो सब समझ रहा है। बीजेपी की आईटी सेल चुनाव से पहले ही क्षेत्र में 1 साल पहले सक्रिय हो जाती है। उसको पता है कि कहां से वोट मिलना है, कहां से वोट नहीं मिलना है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है, चुनाव आयोग को पूछ रहा है, लेकिन गोल गोल घुमा रहे हैं। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तुरंत जो है माननीय जजों का ईगो हर्ट करने लगता है। लेकिन सवाल तो कोई पूछेगा ना भैया। चुनाव आयोग जो है उसी वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहा है जिससे मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बड़ी अजीब विस्फोटक स्थिति हो रही है। अंदर अंदर लावा उबल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की तानाशाही से जनता सड़क पर उतर जाए, क्योंकि सहने की एक सीमा होती है भाई। प्रेशर कितना दबाएंगे। लेकिन एक बात और है, यहाँ सड़क पर उतरने वाले भी नहीं हैं क्योंकि सबको डरा कर रखा गया है। डरी हुई जीन मरी हुई कौम पैदा कर रही है। आगे जो भी फैसला आएगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो चुनाव आयोग जो तानाशाही पर उतर गया है वो कोई कार्ड नहीं मान रहे हैं भाई। राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, आधार को नहीं मानेंगे, वोटर आईडी को नहीं मानेंगे। मोदी सरकार क्यों आधार जरूरी की जब आधार कार्ड को मान ही नहीं रहे हो। बड़ी अजीब हालात है। एक बड़ी सच्चाई है कि भाजपा शासित राज्यों में लोअर कोर्ट भी सत्ता के पक्ष में काम कर रही है। 80% हाई कोर्ट के जज सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं। सिर्फ उच्चतम न्यायालय से आस बची थी, लेकिन इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन रोक नहीं लगा रहे हैं। पता नहीं जज साहब लोगों की मंशा क्या है, जबकि इतनी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट की बातें हैं। गरीबों की कौन सुनेगा। गरीब तो यहाँ पैदा हुए होते हैं मरने के लिए। एसआईआर पर माननीय उच्चतम न्यायालय विपक्ष को क्या राहत देती है
ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब उच्चतम न्यायालय के अप्रत्याशित टिप्पणी और अप्रत्याशित फैसलों से कहीं न कहीं न्यायालय की गरिमा भी गिरती हुई प्रतीत हो रही है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।